बाइंडिंग एनर्जी, इसी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे लिखो तो सबको दिखता है ना, हाँ, बॉन्ड एनर्जी। इसी को कोई अपनी दुनिया में कहता है बॉन्ड एंथैल्पी। बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, ये सबसे सिंपल तरीका है। वन मोल कंपाउंड के अंदर जितने सारे बॉन्ड होते हैं वो सबको तोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है उसी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इसके अंदर कितने बॉन्ड है? चार। लेकिन एक मॉलिक्यूल है ना, अगर एक मोल लेंगे तो कितना होगा? 4 into Na मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएगा ना। अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर 4 CH बॉन्ड है ना, तो इसको तोड़ने की बाइंडिंग नहीं कहेंगे, ये 1 मोल होना चाहिए। यानी कितने मॉलिक्यूल होना चाहिए? Na मॉलिक्यूल। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी का यूनिट है ना वो लिखता है ऐसा जूल पर मोल, या लिखेगा कैलोरी पर मोल। मतलब किसी भी एक मोल कंपाउंड के अंदर जितने बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है उसी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये भी वही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वही है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या चेंज। क्यों रिक्वायर्ड? अभी पहले से अगर वो अनस्टेबल होगा तो एनर्जी निकलेगा, करेक्ट ना? और पहले से अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ जैसे कुछ खुद से ब्रेक होते रहता है, खुद से ब्रेक हो गया मतलब पहले क्या था वो अनस्टेबल था, तो वहां से एनर्जी निकलेगा। अगर पहले स्टेबल होगा तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम हीट चेंज लिखते हैं, अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल, all the bonds present in a 1 mole molecule is called as binding energy। समझ रहे क्या? हाँ। लिख देता हूँ, amount of heat change in dissociation of all the bonds present in 1 mole molecule is called as बाइंडिंग एनर्जी या बॉन्डिंग। समझ रहे क्या? आप यूनिट देखोगे तो हमेशा ऐसे लिखेगा किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल लिखा रहेगा, एक पर मॉलिक्यूल नहीं लिखता है। तो ये बताइए, अगर CH बॉन्ड की तोड़ने की एनर्जी अगर X है तो CH4 की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? 4 times X। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड अगर ये X है तो CH4 की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4X। समझ गया? नेक्स्ट अगर एग्जांपल समझते चलिए, अगर C2H6 के लिए हमको बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है कि बताओ इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, और वो दे रहा है ऐसे, तो इसमें थोड़ा इसके हाथ पैर को तोड़ना पड़ता है, मतलब क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के देखना पड़ता है। तो अगर CH बॉन्ड की एनर्जी X है और CC बॉन्ड की एनर्जी Y है तो बाइंडिंग
दिख रहा है सबको? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C2H6 कितना हो जाए? कितने CH बॉन्ड है? 6, तो 6 टाइम्स X प्लस एक ही CC बॉन्ड है। समझ गया? अगर ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं आप। सपोज क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आपसे पूछ रहा है, बताओ क्या है? और वो दिया है, देखो CH बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी X है और CC बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी Y है और C ट्रिपल बॉन्ड C की बाइंडिंग एनर्जी जो है अगर Z है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, उसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम प्रोपाइन। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोपाइन क्या हो जाएगा? इधर 3 CH बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड इधर भी है। एक्चुअली ये दोनों बॉन्ड एक्चुअल में सेम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए दिया। अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये बॉन्ड अलग है तो अलग होता है, क्योंकि ये बॉन्ड का लेंथ अलग हो जाएगा और इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अलग होता है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ अल्काइन के साथ जुड़े हुए CH की बॉन्ड लेंथ अलग होती है और सिंगल कार्बन से जुड़े CH की बॉन्ड लेंथ अलग होती है। अल्केन के केस में कितना होता है? वो 1.54 NO और अल्काइन में कितना होता है? 1.20 NO। नोटबुक में लिखा याद रखना, सब लिखवा के दिया गया, नोटबुक याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा? कितने अगले के इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? CH बॉन्ड को सेम ही ले रहे हैं। तो एक CH बॉन्ड इधर है, 3 CH बॉन्ड इधर है, करेक्ट ना? ये समझता है कि नहीं? तो 4 टाइम्स X, एक CC बॉन्ड है, 1 टाइम्स Y, ऐसा करेक्ट ना? कभी कभी इसमें भी हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, कैसे? उसको भी समझा देता हूँ। अगर सपोज C2H4 से प्लस H2 से बना C2H6, बोलेगा यार इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा, और बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में। तो हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में क्या होता है? यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसमें भी याद रखना है, रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकाले रहेंगे और रिएक्ट H2 का और इसका निकाले रहेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका हीट। अब देखो इस हीट से पता चलेगा कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। समझा क्या? ओके, बाइंडिंग एनर्जी। और क्वेश्चन बताओ क्या? एक और बहुत फेमस सब कुछ पढ़ाता है, जैसे बेंजीन। बेंजीन में अगर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो एक हो गया साइक्लोहेक्सेन, और बोलेगा इसमें थोड़ा और हाइड्रोजन जोड़ दो। कितने हाइड्रोजन जोड़ दे? 6। साइक्लोहेक्सेन में अगर हम H2 जोड़ देंगे, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H12। इसका फॉर्मूला और हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14। बस एक ही H2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हेक्सेन हो जाएगा CH3 CH2 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 CH। तो इस रिएक्शन का पूछेगा तो आप इसका निकाल सकते हैं। इसका हीट ऑफ रिएक्शन, इसका बाइंडिंग एनर्जी, इसका बाइंडिंग एनर्जी और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जब यहाँ से यहाँ का पूछेगा तो इसका बाइंडिंग एनर्जी और इसका बाइंडिंग एनर्जी, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ गए ना? इसके बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको ऐसे निकालना है, अगर आपको दिया है कि देखो CH बॉन्ड का X है और CC बॉन्ड का Y है और सिंगल बॉन्ड का Z है, तो बताओ बेंजीन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6x plus 3y।
अब देखो यहीं पे टाइम बचता है, अगर किसी को नहीं याद रहे क्या करेगा, सब बनाएगा। जिसको याद है वो समझ अच्छा। 6CH बॉन्ड है तो 6 टाइम्स X, 3CC सिंगल बॉन्ड है 3 टाइम्स है और सिंगल नहीं समझ रहे समझ रहे हैं। ये है बाइंडिंग एनर्जी, समझ रहे। और इसमें अगर निकालना होगा तो क्या होगा, अगर यही इसी डेटा के साथ दिया रहेगा तो केवल इसका साइक्लोहेक्सेन का 6 कितने CH बॉन्ड है, 12 12 CH बॉन्ड है। हम इसका बता रहे हैं तो 12 टाइम्स X और डबल बॉन्ड तो गायब हो गया, 6 टाइम्स Z, करेक्ट ना, क्योंकि डबल बॉन्ड गायब हो गया उसमें से। अरे बोलो ना। हाँ सर। और इसमें कितने CH बॉन्ड है, 14 आएगा ना, तो 14 टाइम्स और कितने CC बॉन्ड है, 5 कितने CC बॉन्ड है, एक कम हो गया क्योंकि वो टूट गया, 5 टाइम्स, समझ गया ना। देखो ना ऐसे कितने लोग फंस सकते हैं, वो बोलेगा 6 उधर इधर, ध्यान रखना। और CH का दिया रहेगा तो HH बॉन्ड का दिया रहेगा तो लिख लेंगे, करेक्ट। चलो इस पे यही इसी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर उसने दिया है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड बाय दिया बाय U दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितनी बाइंडिंग एनर्जी है रिएक्टेंट 3CH2 में, 3 टाइम्स HH बॉन्ड, एक H2 मतलब एक ही HH बॉन्ड है ना, तो यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3H2 तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स U हो जाएगा और इधर सिंगल U हो जाएगा। तो अगर हम निकाल दे हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सर थोड़े आएगा अपना, एक बार रिएक्शन ये हुआ होगा ना, तो अगर इस रिएक्शन का बाइंडिंग एनर्जी निकाल दिया जाए, इस रिएक्शन को कौन से बताना है, तो बाइंड सर हीट ऑफ रिएक्शन बताना है ना, अरे बोलो ना। हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ वन फर्स्ट रिएक्शन, तो बाइंडिंग का आपने क्या लिखा है डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या आएगा 6x प्लस माइनस बाइंडिंग प्लस 3H2 का कितना है 3 माइनस हो जाए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया माइनस 12x प्लस 6, इससे पता चल जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन, समझे क्या।